दोस्तों, प्रकृति का न्याय बड़ा ही निराला और अनुपम है। जितना हम प्रकृति के साथ व्यवहार या दुर्व्यवहार करते हैं, वह हमें कई गुना होकर वापस मिलता है। जैसे सुख बांटने पर सुख और दुख बांटने पर दुख, प्रकृति हमें कई गुना कर वापस लौटा देती है। ऐसे ही महाभारत युद्ध के बाद धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की मृत्यु के गहरे शोक में डूबा हुआ अश्रुओं को बहा रहा था। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण के आने की आहट उसे सुनाई पड़ती है, खड़ा होकर करुणा भरे स्वर में प्रणाम कर बोलता है, हे वासुदेव, यह क्या हो गया? मेरे सामने मेरे 100 पुत्र मारे गए, लेकिन मैं रोने के सिवाय कुछ न कर सका। ये प्रकृति का कैसा न्याय है? इतने में श्री कृष्ण कहते हैं, न्याय और अन्याय की बात न करें राजन। धृतराष्ट्र कहते हैं, तो क्या करूं? हे वासुदेव, मुझे 100 जन्मों का स्मरण है कि मैंने एक भी पाप नहीं किया है, फिर भी मेरे 100 पुत्र मेरे ही सामने मृत्यु के गर्त में क्यों चले गए? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मों की गति बड़ी गहन होती है राजन। कर्म की गति जानने के लिए देवता भी समर्थ नहीं है, तो मनुष्य की तो क्या विसात। धृतराष्ट्र बोले, मैंने तो कोई भी पाप नहीं किया है वासुदेव। इतने में भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा कर बोले, हे राजन, जब से यह सृष्टि बनी है तब से तुम जन्म ही ले रहे हो और पिछले जन्मों के कर्म आपको इस जन्म में विस्मृत हो चुके हैं। इतना सुनते ही धृतराष्ट्र का अंतःकरण छटने लगा और भगवान श्री कृष्ण से अपने 100 पुत्रों के मारे जाने का रहस्य बताने की विनती करने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तो सुनो राजन, 100 जन्मों के पूर्व तुम बड़े प्रतापी और धार्मिक राजा थे। एक बार मानसरोवर के हंसों के दल ने अपने परिवार के साथ रामेश्वरम जाते हुए तुम्हारे बगीचे में बसेरा किया था। उनमें से एक हंस की पत्नी गर्भवती थी और प्रसव का समय नज़दीक था, और उस हंस ने तुम्हारे पास आकर विनती की कि राजन, मैं अपनी गर्भवती पत्नी को तुम्हारे बगीचे में छोड़कर जा रहा हूँ। राजा होने के नाते उसकी रक्षा का भार तुम्हारा है। ऐसा कहकर वह हंस रामेश्वरम चला गया। कुछ समय बाद उस हंसनी ने 100 बच्चों को जन्म दिया। तुमने उन्हें चुगने के लिए मोती दिए। एक दिन तुम्हारे रसोइये ने एक हंस के बच्चे को पकाकर खिला दिया। तुम्हें वह मांस बहुत स्वादिष्ट लगा और तुमने बिना विचार किए रसोइयों को आज्ञा दे दी, इसी प्रकार का मांस प्रतिदिन पकाया जाए। तुम स्वाद के चक्कर में जीभ के इतने अधीन हो गए कि तुमने रसोइयों से यह भी नहीं पूछा कि यह किसका मांस है और कहाँ से प्राप्त हुआ। तुम स्वाद के मोह में इतने अंधे हो गए कि रोज रोज उसी मांस को खाने की इच्छा प्रकट करने लगे। इस प्रकार उस शरणागत हंसनी के मोती चुगने वाले सभी 100 बच्चों को तुमने एक एक कर खा गए। अब हंसनी अकेली रह गई। भगवान आगे कहते हैं, हंस रामेश्वरम की यात्रा से जब वापस लौटा तो हंसनी से नवजात बच्चों के बारे में पूछा। हंसनी ने अपने बच्चों की मृत्यु के बारे में जब बताया तो हंस ने पूछा, ये सब कैसे हुआ? हंसनी ने कहा, तुम जाकर राजा से ही पूछो। हंस ने राजा के पास जाकर पूछा, तुमने मेरे 100 के 100 बच्चे मार दिए। राजा इस बात से अनभिज्ञ था कि उसे किसका मांस परोसा जा रहा था। उसने रसोइये को बुलाकर पूछा तो रसोइये ने कहा, महाराज, यह तो आपकी ही आज्ञा थी कि यही मांस प्रतिदिन पकाया करो। राजा धर्मात्मा था, परंतु इस पाप से घबरा गया। हंसनी ने राजा को श्राप देते हुए कहा, तुमने अंधे होकर हमारे 100 बच्चों को मरवाया है, इसलिए तू भी जन्म से अंधा होगा और तेरे ही सामने तेरे 100 के 100 पुत्र ही मारे जाएंगे और तू असहाय होकर कुछ भी नहीं कर पाएगा। ऐसा कहकर हंसनी ने अपने प्राण त्याग दिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हंस के बच्चों का मांस खाने वाले तुम राजा रानी 100 जन्मों तक पति पत्नी नहीं बने और इस जन्म में तुम दोनों एक साथ राजा रानी बने हो, तो यह घटना घटित हुई है। उस जन्म के कर्मों का फल अब इस जन्म में भुगतना पड़ा है। वासुदेव की यह बात सुनकर धृतराष्ट्र संतुष्ट हो गया था कि यह उसके कर्मों का ही परिणाम है। मित्रों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कर्म का फल तो अटल है, चाहे जाने में किया गया हो या अनजाने में।
पाप हो या पुण्य, उसे हमें भुगतना ही पड़ता है। किसी भी घटना को लेकर हम स्वयं जिम्मेदार हैं, विधाता को दोष नहीं दे सकते। इसी प्रकार मृत्यु के देवता यमराज, जो कि हर प्राणी को अपने कर्मों की सजा सुनाते हैं, वह भी कर्म फल से नहीं बच पाए थे। उनको भी गलत कर्म की वजह से मृत्यु लोक पर एक दासी पुत्र विदुर के रूप में जन्म लेना पड़ा था। मित्रों, जो भी कर्म करें सोच समझकर करें। अच्छे कर्म का परिणाम अच्छा ही होता है और बुरे कर्म का परिणाम बुरा ही होता है। मित्रों, आपके बेशुमार प्यार और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।